जय हिंद दोस्तों। मैं विशाल राज लक्ष्मी कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आज का ये जो सेशन रहने वाला है ये हमारे भारतीय संविधान की जो 22 भाषाएं हैं इनके ऊपर रहने वाला है। पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हमारे भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उनके ऊपर हमने आप लोगों को बताया। और आज जो हम लोग हैं उन्हीं 8 अनुसूचियों में से एक अनुसूची हम कल बताए थे आपको कि 8वीं अनुसूची में बताए थे कि हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो उन्हीं 22 भाषाओं को आज हम लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे और अच्छी तरह से उसे याद करने का कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग एक सीक्वेंस के तौर पर एक अच्छे तरह से इस तरह से भाषाओं को याद करेंगे कि उसको कभी भी हम एग्ज़ाम में गलती उस क्वेश्चन को नहीं करें। तो हम जिस तरह से आप लोग को अभी बताने वाले हैं आप बस मेरे साथ में उस शब्द को बार बार दोहराइएगा, बार बार कहिएगा, बार बार बोलिएगा, तो वो 22 भाषाएँ जो है वो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम भारत का नक्शा बना रखे हैं यहाँ पे। और भारत का नक्शा में आप देख रहे हैं कि हम इसमें जो है भारतीय जितने भी राज्य हैं इन सभी को यहाँ पे हम दर्शाए हैं। तो 22 भाषाएं जो हमारे भारत में बोले जाते हैं वो कहाँ कहाँ बोले जाते हैं वो उन सभी को हम लोग इस मैप में अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये भारतीय नक्शा में जो देख रहे हैं ये जो आपका ऊपरी हिस्सा है ये लद्दाख है। ये कौन सा हिस्सा है? लद्दाख। लद्दाख के नीचे ये देख रहे हैं आप ये जम्मू एंड कश्मीर है। ये इसको हम लोग बोलते हैं JNK यानी कि जम्मू और कश्मीर। ये लद्दाख हो गया, ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया। इसके नीचे ये देख रहे हैं ये हो गया आपका पंजाब। और ये जो आपका हो गया ये हो गया हिमाचल प्रदेश। ये क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश हो गया। इसके बाद ये नीचे जो देख रहे हैं ये आपका हो गया उत्तराखंड। ये क्या हो गया? उत्तराखंड। इसके नीचे में ये आपका है हरियाणा। क्या है यहाँ पे? हरियाणा। हरियाणा के नीचे जो आप देख रहे हैं जो ये है आपका राजस्थान जिसको हम लोग बोलते हैं RJ। इसके बाद में नीचे यहाँ पे उत्तराखंड के नीचे आ जाए ये हमारा है यूपी। ये क्या हो गया हमारा? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में ये जो छोटा सा क्षेत्र आप देख रहे हैं ऐसे करके ये हमारा दिल्ली है जिसको हमारा भारत की राजधानी है। ये हमारा हो गया दिल्ली। इसके बाद यूपी से जस्ट सटे हुए ये हमारा हो गया बिहार। ये अपना बिहार है यहाँ पे जहाँ पे हम लोग निवास करते हैं। बिहार के बाद नीचे जस्ट ये जो एरिया देख रहे हैं ये हमारा हो गया WB यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से ही हमारा बिहार अलग हुआ है। बिहार के जस्ट नीचे में ये हमारा हो गया झारखंड। ये क्या हो गया? झारखंड। झारखंड और बंगाल के नीचे जो जस्ट ये देख रहे हैं ये आपका हो गया उड़ीसा। ये हमारा हो गया OD यानी उड़ीसा। उड़ीसा के जस्ट ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये आपका हो गया छत्तीसगढ़ जो कि हमारा मध्य प्रदेश से टूट करके अलग हुआ है। ये जो देख रहे हैं आप ये हो गया MP यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से जस्ट इधर आ जाए हम लोग ये हो गया हमारा गुजरात। गुजरात के नीचे और महाराष्ट्र नीचे जो देख रहे हैं ये हो गया MH यानी महाराष्ट्र। ये हो गया हमारा महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र नीचे जो देख रहे हैं ये आप देख रहे हैं कन्नड़ यानी कर्नाटक। KT कर्नाटक को हम लोग KT बोलेंगे। और नीचे ये जो छोटा सा क्षेत्र देख रहे हैं ये हो गया आपका गोवा। ये क्या हो गया? गोवा। कर्नाटक नीचे जो देख रहे हैं आप ये हो गया आपका केरल। के फॉर हम लोग केरल याद रखेंगे। ये हो गया हमारा तमिलनाडु। ये क्या हो गया? तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर जो आप देख रहे हैं ये आपका हो गया आंध्र प्रदेश यानी कि AP आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश से जब टूट करके जो अलग हुआ हमारा हो गया तेलंगाना। TEL तेलंगाना को हम लोग TL बोलेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग इन क्षेत्रों में जितने भी हमारे राज्य हैं और ये इन सबको हम लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब इधर जो आप देख रहे हैं ये बंगाल के जस्ट इस साइड वाले एरिया में सिक्किम को अगर छोड़ दिया जाए ये 7 राज्य इधर हैं जिसको हम लोग बोलते हैं 7 सिस्टर यानी पूर्वोत्तर भारत राज्य इसको कहा जाता है। और इसमें 7 राज्य हैं। इन 7 राज्यों को देखेंगे। सबसे पहले इस चीज को जान लीजिए ये हो गया हमारा सिक्किम। ये क्या हो गया? सिक्किम। सिक्किम के बाद जो आप ये देख रहे हैं ये हो गया आपका मेघालय MG फॉर मतलब मेघालय। इसके बाद में ये हो गया असम ASM असम। ये क्या हो गया? असम। असम के ऊपर देख रहे हैं ये हो गया अरुणाचल प्रदेश यानी कि AP। इसको याद रखिएगा आप लोग ये अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ भी AP हो गया एक और एक AP ये भी यहाँ है। तो ये हो गया आंध्र प्रदेश और ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद नीचे इधर आ जाते हैं मेघालय के नीचे जाते हैं ये आपका हो गया त्रिपुरा TP। क्या हो गया हमारा? त्रिपुरा। इसके बाद नीचे में आगे आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका त्रिपुरा के नीचे जस्ट हो जाएगा आपका नागालैंड। सॉरी इसको याद रखिएगा मिजोरम है MJ पर मिजोरम। त्रिपुरा मिजोरम। और ये जो देख रहे हैं आप ये हो गया आपका NG यानी कि नागालैंड और ये हो गया MN यानी कि मणिपुर। तो ये आपका 7 राज्य हो गया 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 राज्यों को हम लोग बोलते हैं 7 सिस्टर। क्या बोलते हैं इसको? 7 सिस्टर कहा जाता है। ये पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है ये। इसी में अगर हम लोग 8 ये सिक्किम को जोड़ दिया जाए तो ये हमारा 8 राज्य। सिक्किम को छोड़ करके ये जो हमारा क्षेत्र बसता है इसको हम लोग बोलते हैं 7 सिस्टर। तो 7 सिस्टर में यही 7 राज्य आता है जिसको हम लोग पूर्वोत्तर भारत की 7 बहनें कहते हैं। तो
तो ये हमने भारत के नक्शे में सभी राज्यों को अच्छी तरह से देख लिए, और अब आइए हम लोग इन्हीं राज्यों में से कौन कौन सी भाषाएं कहाँ बोली जाती है हम लोग इसको अच्छी तरह से याद करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जान लेंगे, संविधान में हमारे जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन वो आधिकारिक भाषाएं नहीं है। हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का जो उल्लेख किया गया है, इन्हीं 22 भाषाओं को हम लोग अच्छी तरह से याद करने का भी कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए आप लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। जिस तरह से हम कह रहे हैं आपको उसी तरह से बार बार उस चीज को बोलना है। तो सबसे पहला नंबर में देख रहे हैं कि हमारे भारतीय संविधान में 14 भाषाएं थी। मूल संविधान जिस वक्त संविधान लिखा गया उस वक्त संविधान में हमारे 14 भाषाओं का वर्णन किया गया। इसके बाद में जो अन्य 8 भाषाएं आप देख रहे हैं, ये 8 अन्य भाषाएं जो है ये संविधान में संशोधन करके बाद में उसको ऐड किया गया, यानी जोड़ा गया है। तो हम लोग पहले 22 भाषाओं को अच्छी तरह समझ लेते हैं, इसके बाद में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई है उनको भी हम लोग समझ लेंगे, देख लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे, जिस तरह से हम कह रहे हैं आपको उसी तरह से बार बार बोलना है। आप मेरे साथ बोलने का प्रयास कीजिए तो ज़्यादा अच्छा से आपका माइंड में कॉन्सेप्ट ये बैठ जाएगा। तो सबसे पहले बोलना है आपको, बोलना है कश्मीरी सिंधी। क्या बोलना है? कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी। इन 4 भाषाओं को पहले आप माइंड में अच्छी तरह सेट कीजिए। कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी। क्या बोलना है आपको? कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी। क्या बोलना है? कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी। और आप इस नक्शा को अगर माइंड में अच्छी तरह से रख करके अगर बोलेंगे तो आप इस चीज को कभी नहीं भूल पाएंगे। जैसे हम क्या बोलेंगे, सबसे पहला नंबर में हो गया हमारा कश्मीरी। ये क्या हो गया? कश्मीरी। क्या बोलेंगे इसको? कश्मीरी बोलेंगे। कश्मीरी के नीचे कश्मीरी हो गया, कश्मीरी के नीचे हमारा हो गया सिंधी। कश्मीरी सिंधी, सिंधी जो आपका ये है पंजाब और राजस्थान, सॉरी गुजरात और राजस्थान, इन एरिया में आपका सिंधी बोला जाता है। तो कश्मीरी सिंधी, क्या बोलना है? कश्मीरी सिंधी, पंजाबी। कश्मीरी सिंधी, पंजाबी। यहाँ हो गया कश्मीरी आपका, ये हो गया सिंधी। सिंधी इस क्षेत्रों में कहा जाता है, सिंधी गुजरात, राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में। कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी। क्या बोलना है? कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी। क्या बोलना है आपको? कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी। कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी। आप इस चीज को बार बार बोलिए, कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी। और नक्शा के दिमाग में कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी। हिंदी जो वाला भाषा है हमारा, ये देखिए आप ये हमारा ये इस एरिया से लेकर के ये ऐसे करके ये जो एरिया देख रहे हैं ये हमारा हिंदी भाषा क्षेत्र है। ये क्या हमारा है? हिंदी। इसमें हमारा राजस्थान भी आ जाता है, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ऐसे करके छत्तीसगढ़ होते हुए ऐसे करके ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये आपका हो जाता है हिंदी भाषा क्षेत्र। ये कौन सा भाषा क्षेत्र हो जाता है? हिंदी। हिंदी कहाँ कहाँ से हो गया हमारा? हिंदी जो आप देख रहे हैं, हिंदी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यानी इन क्षेत्रों में जो भाषाएं बोली जाती है इनको हिंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? हिंदी। इनकी स्थानीय भाषा वो अलग है, बट आधिकारिक भाषाएं जो है वो वहाँ पे हिंदी कहा जाता है। हिंदी कहाँ कहाँ हो गया? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड और छत्तीसगढ़, इन हिस्सों में क्या कहा जाता है? हिंदी कहा जाता है। तो हम क्या याद किया रख रहे हैं आप लोगों को? 4 भाषाएं, कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी। कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी। क्या बोलना आपको? कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी। कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी। कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी। सिंधी जो हम बोल रहे हैं ये आपको गुजरात राजस्थान के इन एरिया में बोला जाता है सिंधी भाषाएं। इस चीज को आपको माइंड में अच्छी तरह से याद रखना है। सिंधी भाषाएं जो राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में बोला जाता है। तो कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी। इस चीज को आप अच्छी तरह से 4 भाषाओं को माइंड में एकदम अच्छे से याद कर लें। अगर आपको 4 भाषाएं अच्छी तरह से याद हो जाए तो उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले क्या बताएं? कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी। क्या बोलना है आपको? कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी। इसके आगे हम लोग चलते हैं, कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी के बाद आपको क्या करना है? आपको बोलना है असमिया। क्या बोलना है? असमिया। क्या बोलना है? असमिया। कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, असमिया, बंगाली, उड़िया। क्या बोलना है? असमिया, बंगाली, उड़िया। ये हो गया असमिया। बंगाली हो गया आपका बंगाल में। कहाँ हो गया? बंगाल में। उड़िया हो गया आपका उड़ीसा में। असमिया, बंगाली, उड़िया। क्या बोलना है? असमिया, बंगाली, उड़िया। अब एक साथ में आप इन भाषाओं को बोलिए। देखिए, कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, असमिया, बंगाली, उड़िया, ऐसे बोलना है। कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, असमिया, बंगाली, उड़िया। यानी इस सीक्वेंस आप अच्छी तरह से याद करें और इस चीज को अगर माइंड में रखिएगा तो कभी भी इसको आप नहीं भूल पाइएगा। तो फिर से बोलिए एक बार, कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, असमिया, बंगाली, उड़िया, असमिया, बंगाली, उड़िया। क्या बोलना है? कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, असमिया, बंगाली, उड़िया। यहाँ तक आपको माइंड में अच्छी तरह से याद हो गया होगा। मुझे लग रहा है कि आप लोग इस चीज को कभी भी नहीं भूल पाइएगा जिस तरह से हम आपको कह रहे हैं याद करने के लिए। कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, असमिया, बंगाली, उड़िया। क्या बोलना है? कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, असमिया, बंगाली, उड़िया, असमिया, बंगाली, उड़िया। बार बार बोलना है, असमिया, बंगाली, उड़िया, असमिया, बंगाली, उड़िया। यहाँ तक हो गया। इसके साथ में 2 भाषा को आप अच्छी तरह से और याद कर लीजिए। क्या है आपका? उर्दू और संस्कृत। उर्दू और संस्कृत। क्या बोलना है? कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, असमिया, बंगाली, उड़िया, असमिया, बंगाली, उड़िया। साथ ही साथ बोलना है आपको
उर्दू और संस्कृत, उर्दू और संस्कृत, उर्दू और संस्कृत, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, असमिया बंगाली उड़िया, असमिया बंगाली उड़िया, उर्दू संस्कृत, उर्दू संस्कृत। यहाँ तक भाषा को आपको बार बार बोलना है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे इस क्षेत्र में। आपको इसी सीक्वेंस से दिमाग में नक्शा बना करके एकदम याद करना है, बोलने का प्रयास करना है। किसी दोस्तों के साथ में, किसी के पास में बैठ करके, अपने भाई या कोई भी आपसे जो छोटे हैं उनके पास बैठ करके आप इस चीज़ को बार बार बोल सकते हैं, ताकि उसके दिमाग में भी ये भाषाएं अच्छी तरह से याद हो जाए। क्या बोलना है? कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, असमिया बंगाली उड़िया, उर्दू संस्कृत, उर्दू संस्कृत। इसके बाद जो है आपको अब इन क्षेत्र में आ जाना है। इसके बाद आपको कैसे याद रखना है? आपको बोलना है गुजराती मराठी। क्या बोलना है? गुजराती मराठी, गुजराती मराठी कन्नड़, गुजराती मराठी कन्नड़, गुजराती मराठी कन्नड़, गुजराती मराठी कन्नड़, तेलुगु। ये तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्रों में इधर ये हमारा ये तेलुगु है। ये क्या है हमारा? तेलुगु। गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु। इसके बाद में तमिल। क्या बोलना है? तमिल। और ये हो गया मलयालम। ये क्या हो गया? मलयालम। तो अब यहाँ से इस भाषाओं को हम लोग याद करेंगे। गुजराती मराठी कन्नड़, गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम। कैसे बोलना है आपको? गुजराती मराठी कन्नड़, गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम। ऐसे रख सकते दिमाग में। इस मैप को अच्छी तरह से घुमाइए आप। गुजराती मराठी, गुजराती मराठी, गुजराती मराठी कन्नड़, गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम। इस तरह से इस चीज को आप माइंड में अच्छी तरह से बार बार याद बोलिए। क्या बोलना है? गुजराती मराठी कन्नड़, गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, तेलुगु तमिल मलयालम, गुजराती मराठी कन्नड़, गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम। इस तरह से आप भाषाओं को कंटिन्यू बार बार बोलिए। एक बार आप मेरे साथ में शुरू से फिर से एक बार इस भाषा को पूरा तरह से एक साथ बोलना है। इस बार पहले क्या हमारा? कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, असमिया बंगाली उड़िया, उर्दू संस्कृत, गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम। इतना भाषाओं को अगर अच्छी तरह से आप याद कर सकते हैं तो बार बार इस चीज़ को बार बार कहिए, बार बार बोलिए। एक बार मेरे साथ में फिर से आप बोलिए। क्या बोलना है आपको? गुजराती मराठी। क्या बोलना है? सॉरी, पहले बोलना है कश्मीरी सिंधी। क्या बोलना है? कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, असमिया बंगाली उड़िया, उर्दू संस्कृत, गुजराती मराठी, गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, तेलुगु तमिल मलयालम। इतना भाषा को अगर क्षेत्र से याद हो गया, ये भाषाएं हमारे भारत के राज्यों में कंप्लीट यानी हमारा हो गया। इसके अलावा जो है और भाषाएं जो हमारे बच गया है वो 7 भाषाएं और हो गया। 7 भाषाएं और है। 7 भाषाएं जो कौन कौन सी हमारे हैं? देखिए, ये हमारा एक है सिंधी भाषा। सिंधी तो हम लोग बोल चुके हैं। इसके बाद जो हमारा हो गया नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। कौन सी भाषा है? नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। और इसके बाद जो भाषा है हमारी 4 अन्य भाषाएं बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो देखिए, इस चीज को आप बार बार बोलते रहिएगा। ये 22 भाषाएं हमारे सामने में एकदम अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है। 22 भाषाओं में आप अच्छी तरह से माइंड में इस चीज़ को बोलिए बार बार, और बाद में उसको लिखने का प्रयास कीजिए कि 22 भाषाएं हमारी हुई या नहीं हुई, कोई भाषा छूट तो नहीं रही है। तो सबसे पहले नंबर में कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, असमिया बंगाली उड़िया, उर्दू संस्कृत। इसके बाद में आ जाना हम लोग को इस क्षेत्र में। यहाँ हमारा है गुजराती मराठी कन्नड़, गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, तेलुगु तमिल मलयालम। इतना भाषा बोलने के बाद जो है आपको बोलना है नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। उसके बाद बोलना है बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। अब देखिए, ये जो भाषाएं इधर हम साइड में लिखे हुए हैं, इसको ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि यही भाषाएं जो है हमारे भारतीय संविधान में बाद इसको जोड़ा गया। ये 4 भाषाएं, ये 3 भाषाएं, 4 3 7 भाषा और एक भाषा है सिंधी, यानी 8 भाषाएं। मूल संविधान में 14 ही भाषाएं थी, 8 भाषाओं को बाद में संशोधन करके जोड़ा गया। तो संविधान में जो संशोधन किया गया और भाषाएं को जोड़ी गई, कौन कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई है? यही हमारे 8 भाषाएं हैं। तो सबसे पहले देखिए कि ये हमारा जो है 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ। कब हुआ संशोधन? 1967 में। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ और इसमें हमारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कौन सी भाषा जोड़ा गया? सिंधी भाषा को। 14 भाषा के बाद में 15वां भाषा जो हमारा जुड़ा संविधान में, ये सिंधी है। तो एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछा भी गया है कि संविधान में 15वीं भाषा के रूप में किस भाषा को जोड़ा गया? 15वीं भाषा हमारा सिंधी था। 15वीं भाषा कौन सी थी? सिंधी थी। और ये कब जोड़ा गया? 1967 में। संविधान संशोधन कौन सा था? 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और सिंधी भाषा कहाँ बोला जाता है? पंजाब और गुजरात के क्षेत्रों में, पंजाब और गुजरात के क्षेत्रों में। और इसी चीज को हम बार बार आपको कहते थे, पंजाब और गुजरात के क्षेत्रों में, इधर इस क्षेत्रों में जो है हमारा क्या कौन सी भाषाएं बोली जाती है? वो सिंधी भाषाएं हैं। कौन सी भाषा है? सिंधी। सिंधी भाषा संविधान में जोड़ा गया है। बाद में 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया है। इसके बाद में जो हमारा है 71वां संविधान संशोधन। क्या संविधान संशोधन है? 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ है। कब हुआ है? 1992 में। 1992 में जो संविधान संशोधन हुआ है, इनमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया है। इसमें कौन कौन सी भाषाएं थी? नेपाली,
कोंकणी और मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। तो इसके लिए आप लोग ट्रिक याद कर लीजिएगा, नमक। क्या याद करना है आपको? नमक। न से हो जाएगा नेपाली और म से हो जाएगा मणिपुरी और क से हो जाएगा आपका कोंकणी। तो इस ट्रिक को याद रखिएगा कि 71वां संविधान संशोधन 1992 में नमक को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया है? नमक को। सबसे पहले क्या बोलता है आपको? 21वां संविधान संशोधन 1967, इसमें सिंधी भाषा को किसको जोड़ा गया? सिंधी को। इसके बाद जो 71वां संविधान 1992 में हुआ, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, वो है नमक। कौन सी भाषाएं है? नमक। 71वां संविधान 1992 में संविधान में नमक को जोड़ा गया। नमक का मतलब क्या हो गया? न से हो गया नेपाली, म से हो गया मणिपुरी, क से हो गया कोंकणी। तो नमक जोड़ा गया आपका 71वां संविधान 1992 में। इसके बाद जो हमारा हो गया ये 52वां संविधान संशोधन, 92 नंबर का संविधान संशोधन हुआ और ये हुआ 2003 में। कब हुआ संविधान संशोधन? 2003 में। इसमें 4 भाषाएं कौन कौन सी है? ये बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इसके लिए आपको क्या ट्रिक याद करना है? इसके लिए ट्रिक करना है बोडमास, BDMS, BDMS। क्या याद करना है? BDMS, BDMS, बडमास। क्या बोलना है इसको? बडमास बोलना है आपको, बोडमास बोलना है। BDMS, 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 बोडमास, बोडमास। क्या बोलना है आपको? बोडमास। क्या हो गया? बी से हो गया आपका बोडो, आप इस तरह से कर लीजिएगा, बोडमास, BODMS, BODMS, बोडमास। इसको क्या बोलना है आपको? बोडमास। बोडमास में आपको क्या हो गया? BO से हो गया आपका बोडो। क्या हो गया? बोडो। D से हो गया डोंगरी, D से हो गया डोंगरी। M से हो गया आपका मैथिली और S से हो गया संथाली। क्या हो गया आपका? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। क्या बोलना है आपको? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। क्या बोलना है? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो ये हो गया आपका बोडमास। यानी कि 52वां संविधान संशोधन 2003 में बोडमास को जोड़ा गया और 71वां संविधान 1992 में नमक को जोड़ा गया। नमक में 3 भाषाएं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और 52वां संविधान 2003 में जो जोड़ा गया बोडमास, इसमें क्या हो गया? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो आइए थोड़ा सा इन भाषाओं के बारे में जान लेते हैं, ये भाषाएं कहाँ कहाँ बोली जाती है। जैसे अभी हम बताएं आपको, सिंधी जो है पंजाब और गुजरात के क्षेत्रों में बोली जाती है। इसके बाद नेपाली जो भाषाएं जो है आपकी भारत में, ये सिक्किम राज्य में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? सिक्किम में। नेपाली भाषाएं कहाँ बोलते हैं? सिक्किम में बोलते हैं। मणिपुरी भाषाएं आपका मणिपुर में। मणिपुरी भाषाएं कहाँ हो गया आपका? मणिपुर में। और कोंकणी भाषा जो आपका ये गोवा राज्य में। कोंकणी कहाँ है? गोवा में। कोंकणी भाषाएं आपकी गोवा में। नेपाली भाषा जो आपकी है ये आपकी हो गया सिक्किम में। नेपाली कहाँ हो गया आपका? सिक्किम में। नेपाली भाषाएं कहाँ बोलना है आपको? सिक्किम याद रखना है। इसके बाद में कोंकणी भाषाएं आपका हो गया गोवा। कहाँ हो गया? गोवा। तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। मणिपुरी आपका हो गया मणिपुर में। इसके बाद जो 4 भाषाएं जो हमारा है ये हमारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो बोडो भाषा जो आपका है, बोडो आपका हो गया असम में। बोडो कहाँ हो गया आपका भाषा? असम। याद रखना है, असम में जो बोली जाने वाली भाषा ये है बोडो। कौन सी है? बोडो भाषा हो गया आपका असम। असम में हो गया आपका बोडो। इसके बाद में डोंगरी जो आपका है ये जम्मू कश्मीर की भाषा है। डोंगरी कहाँ की हो गई? जम्मू कश्मीर की। ये डोंगरी भाषा जो आपकी जम्मू कश्मीर की हो गई। मैथिली भाषा आपका बिहार हो गया। मैथिली भाषा कहाँ हो गया आपका? बिहार हो गया। और संथाली जो भाषा देख रहे हैं आप ये आपका झारखंड हो गया। तो इस प्रकार से हमने इस नक्शे के माध्यम से 22 भाषाओं को फिर आपको याद करने का प्रयास किया और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी भाषाएं अच्छी तरह से दिमाग में सेट हो गया होगा। और जिस तरह से मैं आपको बार बार सीक्वेंस से याद करने का प्रयास कराए हैं, इसी प्रकार से आप बार बार अगर बोलिएगा, कहिएगा तो ये आपके दिमाग में से कभी भूलने वाला चीज़ नहीं है। तो ये हमारे भारतीय संविधान के भाग 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया था, इनको हमने अच्छी तरह समझने का प्रयास किया और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। मेरे अगर चैनल पर नए आए हैं आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको जो भी एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसी पर आपको वीडियो बना करके आपके सामने लाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको क्लास में ही याद करवा दिया जाए। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर आप अपना राय कमेंट जरूर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।